हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम कोडेटम के बारे में बात की थी। हमने पैरामीशियम कोडेटम का जो टाइप स्टडी है वो स्टार्ट की हुई है, सिस्टमेटिक पोजीशन एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विद डायग्राम ऑफ पैरामीशियम कोडेटम हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। इस वाली वीडियो के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम कोडेटम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में उसका लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म दोनों पढ़ने वाले हैं। देन इंफ्रासीलियरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसल बॉडी एंड काइनेटोडेस्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। देन ट्राइकोसिस्ट, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस, फूड वैक्यूल, ओरल एपरेटस एंड साइटोफाइज, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो चलिए साइटोप्लाज्म से हम स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म है वो पेलिकल के अंदर मिलेगा। पेलिकल क्या थी? आउटर कवरिंग। साइटोप्लाज्म है वो क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो रीजन के अंदर, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म है वो नैरो, मतलब कि सिर्फ पेलिकल के साथ मिलेगा, एक नैरो स्ट्रेच में मिलेगा। पेरिफेरल है, क्लियर है और डेंस जोन है। इसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म या फिर कॉर्टेक्स नाम दिया जाता है। ये इंक्लूड करता है इंफ्रासीलियरी स्ट्रक्चर को एंड ट्राइकोसिस्ट को। दो चीज़ें एक्टोप्लाज्म के अंदर आएंगी। एंडोप्लाज्म को और हम क्या बोलते हैं? मेडुला, मेडुलरी रीजन बोलते हैं इसे। लार्ज स्ट्रक्चर है ये, पूरे जो मेन बॉडी है पैरामीशियम की उसमें एंडोप्लाज्म मिलेगा। सेंट्रल एंड ग्रैनुलर है और सेमी फ्लूइड नेचर का है। ये इंक्लूड करता है यूजुअल सेल कंपोनेंट्स को, जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, रिजर्व फूड ग्रैन्यूल होंगे, राइबोसोम होंगे, क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये है कंप्लीट डिस्कशन अबाउट साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम कोडेटम। देन हम बात करते हैं अबाउट इंफ्रासीलियरी स्ट्रक्चर्स, इंफ्रासीलियरी सिस्टम के बारे में, कि जो सीलिया के नीचे जो सिस्टम होते हैं, ये पेलिकल एल्वियोलाई है उसके जस्ट नीचे, इमीडिएटली नीचे मिलेगा इंफ्रासीलियरी सिस्टम। और ये जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है ये दो सिस्टम से मिलके बना है। बेसल बॉडी को इंक्लूड करेगा और काइनेटोडेस्मेटा को इंक्लूड करेगा। अगर हम बात करें बेसल बॉडी की, तो हर एक जो सीलियम है वो इस बेसल बॉडी से ही अराइज होता है। और ये जो बेसल बॉडी है इसको हम काइनेटोसोम भी बोलते हैं। ये कैसे बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय थिकेंड बेसल एंड्स ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ सीलियम, कि जो सीलियम के पेरिफेरल फाइबर्स हैं उनका जो नीचे वाला बेसिक रीजन है जो थिक हो जाता है उसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। जो वॉल है बेसल बॉडी की वो कंसिस्ट करती है 9 ट्रिपलेट ऑफ सब फाइब्रिल, यानी कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो कैसी है? 9+2 की अरेंजमेंट चलती है। और बेसल बॉडी के अंदर ये सीलियम की अरेंजमेंट, और बेसल बॉडी की जो अरेंजमेंट है वो 9 पेरिफेरल ऐसे ट्रिपलेट की फॉर्म में, जो 9 पेरिफेरल सब फाइब्रिल है वो ऐसे ट्रिपलेट की फॉर्म में 9 प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करें कि ये ऐसे माना जाता है कि ये या तो सेंट्रियोल से मिलके बनी, सेंट्रियोल से डराई हुई है, या फिर ये सेंट्रियोल ही है। बेसल बॉडी है या तो वो आइदर सेंट्रियोल है या फिर वो सेंट्रियोल से डराई हुआ कोई स्ट्रक्चर है। देन ये एक सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट है जो कि नए प्रोजिनेटर है सीलिया की, जो कि नए सीलिया के फॉर्मेशन करवाएगी। देन इसके अंदर दूसरा पार्ट आता है बेसल बॉडी के बाद में, काइनेटोडेस्मेटा। जो काइनेटोडेस्मेटा है वो एसोसिएटेड है बेसल बॉडी के साथ में ही, और ये एक्टोप्लाज्म में ही लाई करेगा। और इसे हम, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रिएटेड फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल बोलते हैं। देन हम बात करें ट्राइकोसिस्ट की, तो जो ट्राइकोसिस्ट है वो क्या है? वो पिकुलियर रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये ट्राइकोसिस्ट, या फिर इन्हें हम ओवल ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं, जो कि एक्टोप्लाज्म में थ्रू आउट द एक्टोप्लाज्म पर प्रेजेंट होगा, अल्टरनेटिंग विद बेसल बॉडीज़, की एक बेसल बॉडी एक
ट्राइकोसिस्ट, एक बेसल बॉडी एक ट्राइकोसिस्ट, एक बेसल बॉडी एक ट्राइकोसिस्ट, इस तरीके से अल्टरनेटिव फॉर्म में ये प्रेजेंट मिलते हैं। और ये जो बॉडी का प्लेन है उससे राइट एंगल ओरिएंटेशन होगी इनकी। सबसे पहले एलिस नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले ट्राइकोसिस्ट को देखा था। ये बहुत स्मॉल होते हैं स्ट्रक्चर में और 4 माइक्रोन इनकी लेंथ होगी। हर एक है उसके अंदर एक तो साफ्ट मिलती है कि इस तरीके से एक साफ्ट मिलेगी, ऐसे एक साफ्ट रीजन प्रेजेंट होता है। उस साफ्ट के ऊपर एक टर्मिनल पॉइंटेड टिप प्रेजेंट होती है। साफ्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, इसे ऐसे तरीके से टर्मिनल टिप पॉइंट प्रेजेंट होती है जो कि कवर से कवर्ड मिलती है विद टिप से जो कवर मिलेगी। इसका फंक्शन अभी तक वेल नोन नहीं है। कुछ बोलते हैं कि ये एनिमल को एक सरफेस से चिपकाने के काम आता है ताकि वो आराम से सरफेस से चिपक के और बैक्टीरिया को फीड कर सके। कुछ बोलते हैं कि ये डिफेंस में काम आता है, तो फीडिंग में सरफेस एरिया से चिपकने के काम आएगा और डिफेंस में काम आएगा। इसका जो डिस्चार्ज है, जो ट्राइकोसिस्टेस का डिस्चार्ज है वो ट्रिगर होता है बाय मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। जो इसका डिस्चार्ज है वो होने में स्पैन ऑफ कुछ मिली सेकेंड का टाइम लेता है कि मिली सेकेंड के अंदर इसका डिस्चार्ज हो जाता है आफ्टर स्टिमुलस। देन हम बात करें न्यूक्लियस की, तो जो इसका न्यूक्लियस है वो हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है। हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो 2 तरीके का है, मतलब हेट्रो मीनी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस मिलते हैं। जनरली 2 तरीके के न्यूक्लियस है इसमें, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो रफली किडनी शेप का मिलता है और ये पॉलीप्लॉइड नेचर का है। सोमैटिक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं इसे। ये जो पैरामीशियम है उसकी डे टू डे लाइफ के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल करेगा और ये ड्राइव होता है फ्रॉम माइक्रो न्यूक्लियस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के ड्यूरिंग ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है उससे बनेगा। देन जो माइक्रो न्यूक्लियस है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो मैक्रो न्यूक्लियस के ऊपर एक डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन के अंदर ये माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और यूजुअली आप ये जो डायग्राम देखेंगे पैरामीशियम का, कल हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैक्रो एंड माइक्रो दोनों आराम से हमें दिखाई देते हैं, उनकी शेप भी दिखाई देती है कि बिल्कुल क्लियरली जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो रफली किडनी शेप का मिलेगा और माइक्रो न्यूक्लियस है वो छोटा मिलेगा और लॉज्ड इन होगा एक सरफेस के डिप्रेशन में मैक्रो न्यूक्लियस के ऊपर। इसकी जो शेप है वो जनरली स्फेरिकल मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डिप्लॉयड नेचर का होता है और ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस की बात करें तो ये पूरा डायग्राम है कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस का, कि कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस के अंदर हम 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स है एंडोप्लाज्म के अंदर। दोनों डोर्सल साइड ऑफ बॉडी पे रहेंगे, एक एंटीरियर साइड पे और एक पोस्टीरियर साइड पे, डोर्सल साइड में रहेंगे। और हर एक है वो 6 से 10 लंबे लंबे नैरो और स्पिंडल शेप के जो रेडियल कैनाल है उनसे सराउंडेड मिलेगा। और जो ये रेडियल कैनाल है ये साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई मिलेंगी। और ये एक परमानेंट पोर के थ्रू पेलिकल से बाहर, डोर्सल साइड में ही पेलिकल से बाहर जो अपना जो भी मटेरियल है वो उसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसे निकालते हैं। ये इनकी जो ओपनिंग है वो पेलिकल से बाहर एक परमानेंट ओपनिंग होगी एज ए पोर की फॉर्म में। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ये माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट है और ये ऐसे 6 से 10 रेडियल कैनाल से अटैच है। और जो ये रेडियल कैनाल है ये फर्दर फीडर कैनाल में और ये नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैनाल में, इन सब में ये डिवाइडेड है, पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैली हुई मिलेगी। और यहाँ पर ये पोर है, परमानेंट पोर है इजेक्शन ऑफ वाटर के लिए, कि अंदर का जो एक्सेस वाटर है वो बाहर इस पोर के थ्रू निकाला जाएगा। देन हम बात करें फूड वैक्यूल के बारे में तो बहुत सारे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो फूड वैक्यूल है उसकी शेप, उसका साइज, उसके नंबर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का फूड खाया गया है और जो फूड है वो जनरली कितने फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट है। बट ये मोस्टली राउंडेड शेप के मिलते हैं फूड वैक्यूल। देन हम बात करें ओरल एपरेटस की, तो ये ओरल एपरेटस का डायग्राम है, इस तरीके का दिखता है ओरल एपरेटस,
कि यहाँ पर ये सीलियरी रो प्रेजेंट है, ये वाली हैं जो ये सीलियरी रो प्रेजेंट है, जैसे क्वाड्रस, डोर्सल पेनिकुलस, वेंट्रल पेनिकुलस, ये सीलियरी रोज हैं। और ये जो बक्कल कैविटी है उसकी मार्जिन है, यहाँ पर ये रिज्ड वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पोस्टल फाइब्रिल प्रेजेंट है, और जो ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है इसको हम साइटोस्टोम बोलते हैं। ये बक्कल कैविटी है, ये वेस्टिब्यूल है। देन ये पूरा जो डायग्राम है वो है ओरल एपरेटस का डायग्राम है। ओरल एपरेटस के अंदर हम बात करते हैं कि ओरल एपरेटस में क्या होगा कि जो ओरल ग्रूव है वो खुलेगा वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल नीचे की ओर पोस्टीरियर साइड में और वेंट्रल साइड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो वेस्टिब्यूल है ये खुलता है बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी ओपन अप होती है थ्रू ए नैरो अपर्चर, एक पतले से अपर्चर के थ्रू, साइटोस्टोम बोलते हैं उस अपर्चर को। और जो ये साइटोफेरिंग्स है ये प्रोक्सिमल एंड पे फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है इन ओरल एपरेटस। साइटोफाइज क्या होती है कि जो पोस्टीरियर एंड है बॉडी का उसके पास में एक छोटा सा साइटोस्टोम के नीचे एक छोटा सा राइट साइड में स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जहाँ पर पेलिकल काफ़ी वीक होती है। और जब इजेशन का टाइम आता है कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड को बाहर निकालना है बॉडी से, उस टाइम पे एक इसे परमानेंट और टेम्परेरी दोनों बोलते हैं कि कोई बोलता है कि परमानेंट पोर है और कोई बोलता है कि ये टेम्पररी पोर है, कि इजेशन के टाइम पे एक छोटा सा अपर्चर बनता है जिसको सेल एनस या साइटोफाइज बोलते हैं, और उसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। देन हम बात करते हैं लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन के लिए आपको कोई स्पेशल तरीके का यहाँ पर पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने टॉपिक कवर अप किया था लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, उसमें जो सीलियरी मूवमेंट है आप उसे पूरा का पूरा पैरामीशियम में लिख सकते हैं, वो बिल्कुल पैरामीशियम को देख के ही वहाँ पे लिखी गई थी। तो जो सीलियरी मूवमेंट इन लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ हमने जो पढ़ा था वो यूं का यूं आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक दो बातें और हैं कि जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जिसकी वजह से ये आराम से स्विम कर सकता है वाटर में विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, की कम से कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लग के, और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से कि वाटर को कम से कम रजिस्ट करेगा और आराम से मूव कर पाएगा। रैपिड स्विमिंग होती है सीलिया की वजह से। सीलिया क्या है, फाइन हेयर लाइक सेलुलर ऑर्गेनलीज हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि पैरामीशियम की कंप्लीट बॉडी को, एंटायर सेल बॉडी को कवर अप करके रखेंगी। जो पैरामीशियम है उसकी जो मूवमेंट है, स्पीड है, वो है 1500 माइक्रोन पर सेकंड, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। हमने ये सीलियरी बीट, ये पूरा इफेक्टिव स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, मेटाक्रोनस रिदम, ये सारी बातें हमने लोकोमोशन में कर ली। मोड ऑफ स्विमिंग कैसे होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कभी, ये भी बात हम कर चुके हैं सीलियरी मूवमेंट में, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करता, वो रोटेट करता हुआ चलता है, कि वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में ये ऐसे इस टाइप से रोटेट करता हुआ चलता है, ये कभी भी एक सीधे पाथवे को फॉलो नहीं करता। इसके दो रीज़न है। दो रीज़न क्या है, पहला रीज़न क्या है कि जो सीलिया है बॉडी पे वो बैकवर्डली बीट करते हैं, वो ओब्लिक डायरेक्शन में बीट करते हैं। वो एक ये क्या है कि पर्टिकुलर एक मतलब कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बीट नहीं करते, ओब्लिक डायरेक्शन में राइट साइड में ज़्यादा बीट करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट करते हैं राइट साइड में। देन जो सेकंड रीज़न है इसका वो क्या है कि जो ओरल ग्रूव के सीलिया हैं, ओरल ग्रूव के सीलिया का ये क्या हो रहा है, जो ओरल ग्रूव के सीलिया है उनका जो साइज़ है, एक तो वो थोड़ा सा बड़ा है बाकी सीलिया से, दूसरा कि जो उनकी मूवमेंट है वो काफ़ी विगोरस मूवमेंट है, और उस विगोरस मूवमेंट की वजह से, काफ़ी तेज मूवमेंट की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सर्कल में रोटेट करता है। वो ओरल साइड की से कंटिन्यूसली आगे की ओर सर्कल में रोटेट करेगा। तो ये दो रीज़न है कि क्यों जो इनका जो मोड ऑफ स्विमिंग है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो रोटेट करता है, जैसे कि राइफल की बुलेट रोटेट करती है लेफ्ट हैंड हेलिक्स के थ्रू। देन हम बात करें
न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमें क्या-क्या बातें करनी है, फूड के बारे में कि ये क्या खाएगा, कैसे खाएगा, फीडिंग मैकेनिज़्म क्या होता है इनका, डाइजेशन कैसे होगा और इजेशन कैसे होगा कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल है वो बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा। तो फूड है इनका होलोजोइक मैनर में ये फीड करते हैं, किसके ऊपर फीड करेंगे, होलोजोइक मैनर इन द सेंस कि एनगल्फ करते हैं कंप्लीट फूड को, पार्टिकल को। बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, जो कि ये इनके आसपास में वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। दूसरा ये स्मॉल प्रोटोजोन के ऊपर फीड करेंगे। यूनिसेलुलर प्लांट्स है, एल्गा है, डायटम्स है, ईस्ट है, उसके ऊपर फीड करेंगे। इनका जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है कि जो हमने सीलिया की बात की है, इस जो ओरल एपरेटस के अंदर सीलिया हैं और जो यहाँ पर बाहर ओरल ग्रू के जो सीलिया है, ओरल ग्रू के सीलिया मूवमेंट करेंगे, बीटिंग करेंगे, जिसकी वजह से वाटर करंट क्रिएट होता है। आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर वाटर करंट क्रिएट होगा और जो क्रिएटेड वाटर करंट है उस वाटर करंट के अंदर फूड पार्टिकल्स भी होंगे। वो वाटर करंट एंटर करता है, ये डायरेक्शन है वाटर करंट की, ये एंटर करता है ओरल ग्रूव में, वहाँ से ये एंटर करेगा वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल में जो ओरल एपरेटस है उस ओरल एपरेटस के थ्रू इसे फिल्टर किया जाता है और जो बड़े फूड पार्टिकल हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन्हें रिजेक्शन पाथ के थ्रू बाहर भेज दिया जाएगा और जो छोटे फूड पार्टिकल हैं उन्हें अंदर ले लिया जाएगा। बक्कल कैविटी में जाएंगे वो छोटे फूड पार्टिकल, देन वहाँ से वो सिलेक्शन पाथवे के थ्रू अंदर मूव करेंगे साइटोस्टोम के थ्रू होते हुए और वो एक नए जो फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है उस फूड वैक्यूल के अंदर उन्हें भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज़्म चलता है कि एक फूड वैक्यूल है उसे बनने में कम से कम 1 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और वो डिपेंड करता है कि कितने फूड वैक्यूल बन रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि फूड की सप्लाई कैसी है और जो फीडिंग की रेट है वो फीडिंग की रेट क्या है। देन डाइजेशन कैसे होता है कि हर एक जो फूड वैक्यूल है जिसके अंदर फूड पार्टिकल है कि हर एक फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है वो एक थिन फिल्म ऑफ वाटर से सराउंड मिलेगा। फूड वैक्यूल है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में साइक्लोसिस मूवमेंट के थ्रू, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है और स्लो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है और इसका जो पाथवे है स्ट्रीमिंग का वो लेस और मोर डेफिनेट पाथवे होता है कि फिक्स्ड पाथवे होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोटीएज प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेजेस प्रेजेंट है, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर लाइपेजेस प्रेजेंट है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो लाइसोसोम सीक्रेट आउट करता है इन फूड वैक्यूल। जो कंटेंट है फूड वैक्यूल का पहले तो वो एसिडिक नेचर का होगा, बाद में वो एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर HCl है तो स्टमक का जो pH है वो एसिडिक है, लेकिन जैसे ही खाना डिओडेनम में जाता है वहाँ पर एल्कलाइन pH प्रेजेंट होता है। जो प्रोडक्ट है डाइजेशन का, जो ग्लाइकोजन है, फैट ग्लोब्यूल है, वो डिफ्यूज़ आउट कर दिए जाएंगे, फूड वैक्यूल से बाहर निकाल दिए जाएंगे और उन्हें स्टोर कर लिया जाएगा या फिर उन्हें वाइटल एक्टिविटी के लिए और ग्रोथ के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये पाथवे दिखा रखा है पूरा कि इसमें यहाँ पर वेस्टिब्यूल के थ्रू एंटर किया फूड पार्टिकल, फिर यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बना। इस फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा और जैसे जैसे जो डाइजेशन है वो होता जाएगा और डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन है वो होगा तो जो साइज़ है फूड वैक्यूल का वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। पहले जो पीएच है वो एसिडिक होगी, बाद में जो पीएच है वो कैसी होगी, बेसिक होगी और जो साइज़ है फूड वैक्यूल का वो साइज़ क्या हो रहा है कि यहाँ धीरे धीरे साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है और जो बाद में लास्ट में साइटोफाइज के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसे एक्सोसाइटोसिस कर दी जाएगी, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इस वाले डायग्राम में जो पाथवे है वो कुछ इस तरीके से चलता है और एंजाइमेटिक डाइजेशन दिखा रखा है, एब्जॉर्प्शन दिखा रखा है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये बस हमें ये 4 नाम याद रखने हैं और पाथवे हमें ये वाला बनाना है, ये वाला पाथवे बनाना है। इजेशन कैसे होगा कि जो वैक्यूल है वो धीरे धीरे स्मॉलर होता जाएगा और जैसे जैसे डाइजेशन होता जाएगा, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगा वैसे वैसे वैक्यूल छोटा होता जाएगा और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड रेजिडुअल मटेरियल है वो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा थ्रू ए डेफिनेट एनल स्पॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं कि साइटोफाइज ऑन वेंट्रल सरफेस। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, बिहेवियर, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।